हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको उम्मीद होगी कि मैं एक कहानी सुनाऊं, वो भी छोटी सी और इंस्पायरिंग सी। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी सुना ही डालते हैं। तो चलिए, वो कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पढ़ने में बहुत अच्छा था। आप ही की तरह था, आप ही में से कोई एक था जो पढ़ने में बहुत ही अव्वल दर्जे का था। मीन्स अच्छे मार्क्स लाता था, अच्छे कैरेक्टर थे, अच्छे व्यवहार थे, और इस तरह से अच्छे मार्क्स से उसने 10th क्लास पास की। 10वीं क्लास पास करने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में उसका संगत कुछ ऐसे बच्चों के साथ हुआ, ऐसे छात्रों के साथ हुआ जिनके संपर्क में आने से कोई भी छात्र अच्छा नहीं करके बुरा करने लगता है। मीन्स उसकी संगत खराब हो गई। जैसे रामायण में भी कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत। ये रामायण की टैग लाइन है। संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत। परवरिश एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की, एक समय में बहुत चली थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। उसमें भी परवरिश से संबंधित बातें कही गई हैं। मतलब दो बच्चे होते हैं और दोनों बिछड़ जाते हैं अलग अलग। एक की परवरिश एक चोर के यहाँ होती है और दूसरे की परवरिश एक पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ होती है। तो कैसे चोर का बच्चा पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ रह करके पुलिस डिपार्टमेंट में चला जाता है, और एक पुलिस इंस्पेक्टर का बच्चा, मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले का बच्चा एक चोर के संगत में आकर के वो चोरी करना शुरू कर देता है। तो परवरिश बहुत ही मायने रखती है। मीन्स संगत बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। खासकर बच्चों, जब पढ़ाई आप करते हैं तो अपने दोस्त सेलेक्टिव रखिए। मीन्स वैसे लोगों को दोस्त बनाइए जो आपको जीवन में कुछ आगे बढ़ने में मदद करते हो। मीन्स आपके लिए प्रेरणा हो, आपको सद्बुद्धि उनसे आए, अच्छे गुण आए, अच्छा आपको लक्षण आए, अच्छा कैरेक्टर उनसे सीखे। तो ऐसे लोगों के साथ रहना, अच्छे ऐसे दोस्तों के साथ संगत करना अच्छी बात है। तो बच्चों, मैं कहानी सुना रहा था। उस कहानी में एक मोड़ आया था कि वो इंटर क्लास में गया, मीन्स कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसके संगत खराब हो गए। मीन्स उसके जो दोस्त सर्किल था वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि वो पहले हुआ करता था। तो वो कुछ गलत संगत में पड़ने के चलते वो घर वालों से ज़्यादा पैसे डिमांड करने लगा, और वैसे वैसे उनसे बातें उस तरह से करने लगा, उनको परेशान करने लगा कि घर वाले भी परेशान होकर के कुछ बोलते भी थे तो उन पर वो बहुत बुरा भला कहता था, जिसके चलते घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। उसके 1 साल गुजरा। उसका जब एग्ज़ाम हुआ 1 साल का, तो उसमें वो एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया। देखिए, संगत का असर यहाँ तक आ गया कि जो बच्चा 10वीं क्लास तक अपने क्लास में नंबर 1 आता था, हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आता था, वो बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल कर गया। तो ये दुख की बात है। और ये बात जब उसके 10वीं तक जिस स्कूल में पढ़ता था, उसके प्रिंसिपल को जो पता चला, घर वाले तो दुखी हुए, परेशान हुए, और वो इस बात से बहुत चिंतित रहने लगे कि हमारा बच्चा जो हमारा घर का भविष्य था, हमारे जीवन का भविष्य था, हमारे बुढ़ापा का सहारा था, वो गलत संगत के चलते अब गलत बन गया है। मीन्स वो हमारी उम्मीदों पर अब खरा नहीं उतर रहा है। तो हमें भी लगता है कि अब इस पर ज़्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं है, और ये चिंता का विषय है। इस बात का समाधान होना चाहिए, और उसके संगत और जो भी हालात आए हैं जो कि उसके जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं और हमारे भविष्य के लिए भी अच्छे नहीं है, तो इस पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए किसी खास से, और इसके अपने परिचितों से और इसके टीचर से वगैरह वगैरह। ऐसे बातें चल ही रही थी
कि जब प्रिंसिपल को इस बात की पता चली कि वो हमारे स्कूल का टॉपर गलत संगत में रह करके एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो वो उसको इनवाइट करते हैं डिनर पे। क्या करते हैं? उसको इनवाइट करते हैं डिनर पे। कुछ उन्होंने प्लान सोचा है, उस प्लान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस कहानी में। तो वो आता है, वो प्रिंसिपल हैं और उनकी बात टाल नहीं सकता, इसलिए वो आता है। आया, बैठा, बैठने के बाद ठंडी का मौसम था, सर्दी का मौसम जिसे बोलते हैं, वो सर्दी का मौसम था। उस मौसम में वो उनके घर जाता है और प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे थे? अंगीठी ताप रहे थे, जिसमें कोयले का जो टुकड़ा होता है वो जलता है और उनको ऊर्जा देता है, मतलब ताप देता है, गर्मी देता है। और उस पर हाथ सेक रहे थे, पाँव सेक रहे थे। और वो जा कर के चुपचाप बैठा, इनके पास बैठ गया। पूछे कैसे हो, हालचाल पूछे, कुछ जवाब नहीं दे रहा था। चुपचाप गुमसुम कुछ पल बिता, 10-15 मिनट गुजर गए और कुछ जवाब नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या करें, कुछ ये कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है, ना नज़र मिला रहा है, क्या बात है। तो क्या किए, एक जलता हुआ अंगीठी जो सबसे लाल था, जिससे सबसे ऊर्जा निकल रही थी, उस अंगीठी को पिक करके चिमटे से वो पानी में फेंक देते। ऐसा होता देखकर वो लड़का जो उस स्कूल में टॉपर हुआ करता था बोलता है कि सर ऐसा क्यों किया आपने? ये तो हमें गर्मी दे रहा था, आपको ताप दे रहा था, आपके हाथ पांव सेकने में मदद कर रहा था, इसे निकाल कर आपने पानी में क्यों फेंक दिया? प्रिंसिपल साहब ने बोला ठीक है, अगर वो ऊर्जा दे रहा था, पानी में फेंक दिया मैंने और वो बुझ गया, तो इसको फिर से हम आग में डालते हैं और फिर ये देखते हैं क्या होता है। वो पिक किए वहाँ से कोयले के टुकड़े को जो बुझ चुका था, फिर से आग में डालते और फिर से डालने के बाद उसमें वही ताप, वही ऊर्जा, वही लालीपन आ गया और फिर से वो उसमें ताप आ गया अंगीठी में। मीन्स वो कोयला जलने लगा और लाल हो गया और काफ़ी ऊर्जा देने लगा। तो ये बोलते हैं कि देखा, इसे पानी से पीक करके अगर आग में डालने के बाद फिर से ये जलने लग सकता है, तो मेरी बात समझ में आ रही है? लड़का बोला कि बखूबी सर, मुझे समझ में आ गया ये बात। दरअसल ये अंगीठी मैं हूँ। प्रिंसिपल साहब बहुत खुश है, ये सोच करके कि मेरे बताने से पहले इसने समझ लिया, इसका मतलब इसका माइंड ट्यून अप है। मिस ही कैन बी बैक। तुम ये अंगीठी हो जिसे बुरे संगत ने बुरा बना दिया। आज तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, कल जाकर के सारे सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो और फिर तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो बेहतर है कि इस अंगीठी की तरह फिर से तुम संगत बदलो, पानी में नहीं जाकर, खराब दोस्तों के साथ नहीं जाकर के अच्छे दोस्तों का संगत लाओ, संगत करो, तो अपने आप तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अच्छे मार्क्स से पास होगे, पढ़ने में मन लगेगा और जीवन उज्जवल हो जाएगा। तो जानते बच्चों, वो आया कॉलेज में, फिर से अपने जो संगत थे, अपने जो सगे साथी थे, जो बुरे संगत के शिकार थे, उनसे नाता तोड़ा और अपना दूसरा सर्किल, जो पढ़े लिखे बच्चों का सर्किल था, उनका संगत किया और वो फिर से वो पढ़ाई में अव्वल आने लगा, फिर से नंबर टॉप पे आने लगा और उस फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में वो टॉप किया। तो बच्चों, ये बुरे संगत की बुरा हस्र और अच्छे संगत की का अच्छा हस्र। मीन्स संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत। तो साथी संगतिया वैसे लोगों को बनाइए जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि आपको आपकी टांग खींच करके आप में गलत आचरण दे करके, गलत संगत दे करके आपको बुरा बनाए, आपको फेलियर बनाए, आपको नीचे ले आए। तो बच्चों,
बखूबी आपको समझ में आ चुका होगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। इस कहानी से यही सीखा आपने कि संगत अच्छा रखिए, गुण अपने आप अच्छे होंगे, आपके हो जाएंगे। क्योंकि जब आदत अच्छे लोगों के साथ रह करके अच्छी आदतें पकड़ लेंगे तो जीवन भी अच्छा हो जाएगा, मीन्स आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, जिसकी हमें दरकार है, जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें, हमारे देश को भी, हमारे परिवार को भी, हम सबों को ज़रूरत है सफलता की, उज्जवल भविष्य की और अच्छे जीवन की। तो बच्चों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से जो सार है, जो सीखने को मिला, वो आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने संगत को अच्छा बना करके जीवन में, अपने क्लास में, अपने भविष्य में सफल बनेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक ही उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि ये कहानी इंटरेस्टिंग था। तो चलिए इस कहानी के बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्लासिफिकेशन। मीन्स नवोदय में, CHS में, सैनिक में, सिमलतला में, मिलिट्री में, ये जो इंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट का खास महत्व है। इस टेस्ट के दौरान, इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 10 में से आज पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था क्या, फिगर कंप्लीशन। फिगर को कंप्लीट करना है, आधा अधूरे फिगर को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आज जो सेकंड चैप्टर डील करेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन। मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, वर्गीकरण। किसी को क्लासीफाई कर देना, मीन्स उसको, उसका वर्गीकरण कर देना। इसको ऑड मैन आउट भी कहते हैं। 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मीन्स ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे, ऐसे ऐसे फिगर्स रहेंगे, उसमें से 3 फिगर एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हुए रहेंगे, लेकिन एक फिगर उसमें ऐसा रहेगा जो उन तीनों से डिफरेंट होगा, अलग होगा। उसे ही आपको सेलेक्ट करना है और आंसर में उसी का नंबर डालना है, उसी को पिक करके वही आंसर होगा उस क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों, आज एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है और इसके सवाल कैसे होते हैं। इसके सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड का ये के सवाल होते हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, सवाल पर समझने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप उन सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। देखिए, वर्गीकरण, जिसे ऑड मैन आउट भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 4 क्वेश्चंस के फिगर दिए हुए हैं, A, B, C और D। ए में एक आपको स्क्वायर फिगर दिया हुआ है जिसे क्वाड्रिलेटरल फिगर कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल फिगर के अंदर भी एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, मीन्स 4 साइड वाले फिगर हैं। इसके अंदर भी क्वाड्रिलेटरल फिगर है, आउटर जो फिगर है उसके अंदर भी 4 साइड्स वाले जो क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है आउटर साइड में और अंदर में एक ट्रायंगल है। इसके अंदर, इसके बाहरी फिगर जो है, आउटर जो फिगर है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है और अंदर का भी क्वाड्रिलेटरल फिगर है। तो आप बताइए इसमें ऑड मैन आउट क्या है, कौन सा आंसर होगा पहले में? आउटर फिगर सबका तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अंदर के फिगर्स क्वाड्रिलेटरल पहले ए में है क्वाड्रिलेटरल, बी में भी क्वाड्रिलेटरल है, सी में क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें ऑड क्या हुआ, जो चारों में 3 एक ये भी, ये और ये तीनों सिमिलर है, लेकिन जो सी है वो सिमिलर नहीं है, वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल आउटर फिगर है और अंदर का जो फिगर है वो ट्रायंगल है, मतलब 3 साइड है और सब में 4-4 साइड हैं, ठीक है, इनर वाला भी और आउटर वाला भी। लेकिन सी में आउटर 4 साइड्स वाला है, क्वाड्रिलेटरल है, और अंदर का फिगर जो है ट्रायंगल है, 3 साइड्स वाला है। तो हमारा ऑड मैन आउट और आंसर क्या होगा, सी। So C is the answer. Now come to second question. 4 फिगर दिए हुए हैं A, B, C, D। 4 फिगर में आप देखिए, ये
क्वाड्रिलेटरल फिगर है, आउटर साइड में चारों में, अंदर में सबके अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर जो क्या है, एक सर्कल है और ट्रायंगल है, इसके बीच में एक्स है। इसमें क्या है, ट्रायंगल है और सर्कल के बीच में एक्स है। इसमें क्या है, सर्कल और ट्रायंगल के बीच में एक्स है। इसमें क्या है, एक्स जो है ट्रायंगल और सर्कल के बीच में नहीं है। तो ए बी सी डी, ये दो में जो क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी में जो डी है, इसमें क्या है, जो क्रॉस है, जो एक्स है, वो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसमें बच्चों, डी। डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं, जो फिगर्स में दिए रहेंगे, उसको बनाना है। तो तीसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तीसरा में देखिए, ए बी सी डी, इससे फिगर बनाया हुआ है। आप इसमें बताइए कि सब हमारा आंसर कौन हुआ। ये इसमें देखिए, ये सर्कल के नीचे साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसमें डी क्या है, 5 साइड्स है। क्या है, सर्कल जो हेड है उसके नीचे साइड्स कितने हैं, 5 है डी में, बाकी सब में 6 हैं। तो हमारा आंसर भी डी होगा, जो 5 है, जो तीनों बाकी तीनों से अलग है। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। इसे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और इसके सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, और कहीं आपको लगे कि हमसे नहीं बन रहा है, कोई सवाल आपको कठिन लग रहा है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो क्लासिफिकेशन का बहुत पसंद आया होगा। आप इसे पसंद कीजिए, मीन्स लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।